अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सादा पजामा की कटिंग करना, और इस वीडियो में अब हम बताएंगे आपको सादा पजामे की सिलाई। ये देखें, सबसे पहले हमने मियानी की पार्ट्स को लिया और उन्हें बराबर करके दोनों हिस्सों को, मियानी के दोनों हिस्सों को बराबर किया और हमने सिलाई लगानी शुरू कर दी। अब हमने मियानी की सिलाई जो है दोनों साइडों से कंप्लीट करनी है। कपड़े को बराबर किए जाना है। मियानी की दोनों साइडें हमने बराबर करके और सिलाई लगा देनी है। स्टार्टिंग करते हुए भी कपड़े को पक्का कर देना है, और जब सिलाई का एंड होना है तो भी हमने सिलाई को पक्का कर देना है। अब हमने दूसरी तरफ से भी मियानी की सिलाई को पकड़ा और पकड़ के सिलाई लगानी शुरू कर दी। व्यूवर्स, मैं आपके लिए बहुत प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। और एक बात का ख्याल रखें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और बहुत कुछ सीख पाएँ। ये बहुत ही आसान पजामा है। हम लॉन के कपड़ों पर, छोटे बच्चों के ट्राउज़र छोटे छोटे बहुत आसानी के साथ घर में स्टिच कर सकते हैं। मियानी की सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। मियानी की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने पांचे की फ़ोल्डिंग करनी है। पांचे की फ़ोल्डिंग के लिए अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन तुरपाई सबसे बेस्ट होती है। अब हमने सबसे पहले पांचे की फ़ोल्डिंग के लिए आधा इंच के कपड़े को फ़ोल्ड किया और सिंगल फ़ोल्ड करना है आधा इंच के कपड़े को, और वहाँ पे हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है जो कि 1 पाँव के फासले पर होगी। अब 1 पाँव के फासले पर हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप नए सिलाई करने वाले हो और आपको सिलाई करने की समझ नहीं आती, सीधी सिलाई आपकी नहीं आती, तो सबसे पहले आप कपड़े को फ़ोल्ड करें और प्रेस कर लें। ये हमने 1 पांचे को सिंगल फ़ोल्ड आधा इंच के फासले पे कर लिया है। अब हम दूसरे पांचे को पकड़ेंगे और उसको भी सिंगल फ़ोल्डिंग कर लेंगे आधा इंच के फासले पे। दोबारा आपको बता रही हूँ, अगर आपको खुद से प्रेस करना, मतलब प्रेस करने से पहले पता नहीं चले, आप वैसे प्रेस ना कर पाओ, फोल्डिंग ना कर पाओ, तो आप प्रेस के साथ काम करें। लेकिन जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बग़ैर प्रेस के ही काम कर लोगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब ये देखें, हमारे दूसरे पांचे की भी आधा इंच की सिंगल सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सुई में धागा डालेंगे और पांचे की 2 इंच की फ़ोल्डिंग करके उसको प्रेस करेंगे और उसकी तुरपाई करना शुरू करेंगे। व्यूवर्स, याद रखिएगा, जब भी आपने तुरपाई करनी है सिंगल धागे के साथ तुरपाई करनी है, और जो तुरपाई वाली नीडल है वो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। ये देखिए, हमने नीचे से पहले एक स्टिच उठाया और इस स्टिच को हमने पहले पक्का किया। अब हमने उसके बाद अपनी तुरपाई करनी शुरू कर दी। ये हमारी तुरपाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। हमने एक एक छोटा छोटा सा टांका नीचे वाले कपड़े से उठाना है, और जो 2 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड किया है, एक टांका हमने वहाँ से उठाना है। अगर आप नए सीखने वाले हो तो शुरू में आप एक एक टांका ही उठाओगे, लेकिन अगर आप सीख चुके हो और थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो और आपके हाथ में रवानी आ चुकी है, तो आप 2-2 4-4 स्टिच इकट्ठे भी तुरपाई के उठा सकते हो। ये देखें, जैसे कि मैं 2-2 4-4 स्टिच तुरपाई के इकट्ठे ही उठा रही हूँ। इसी तरह आपने अपने दोनों पांचों की तुरपाई कंप्लीट कर लेनी है। तुरपाई के साथ फिनिशिंग ज़्यादा आती है पांचे की। ये देखें, अब हम पकड़ के कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे
और हमारी तरपाई बहुत ही सफाई के साथ और नफासत के साथ हुई है। अब हमने पांचों को फोल्ड किया। हमें 7 इंच का पांचा दरकार था, जो हमने 7.5 इंच का रखा था। 7.5 इंच का इसलिए रखा था कि हाफ इंच हमने सिलाई में देना है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम लेना चाहते हो तो आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। अब हमने पांचे को पकड़ा, 7 इंच के फासले पे निशान लगाया और आगे का फालतू कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, ताकि फोल्डिंग करने का मकसद ये है कि हमारे जो थ्रेड निकल रहे हैं, धागे, कपड़े के फालतू धागे निकल रहे हैं, वो पांचे में ना अटके। अब हमने कपड़े को पकड़ते जाना है और आगे आगे सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई बहुत ही ख्याल के साथ, ध्यान के साथ लगानी है। जिस तरीके से गोलाई में आपने कटिंग की है, उसी कटिंग की शेप में आपने अपनी सिलाई लगानी है। सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना है व्यूअर्स, कि जो भी आपने कटिंग करनी है बहुत ही नफासत के साथ निशानात लगा लगा कर करनी है। अब ये देखें, हमारी मियानी की सिलाई आ गई है। हमने मियानी की सिलाई को, दोनों सिलाइयों को ऊपर नीचे रखना है और आपकी दोनों सिलाइयाँ मियानी की मिलनी चाहिए, जैसे कि मेरी मिल रही है। अगर आपकी मियानी की सिलाई आगे पीछे होती है तो समझे कि आपकी कटिंग में कोई फ़र्क आ गया है, या फिर आपने कपड़े को खींच लिया है। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है सिलाई लगाते हुए। कपड़ों को ढीला, ऊपर वाले कपड़े को और नीचे वाले कपड़ों को ढीला रख के सिलाई शुरू करनी है। ये देखें, अब हमने एक पांचा कंप्लीट कर लिया है और दूसरे पांचे की तरफ आ गए हैं। दूसरे पांचे को भी मैंने फोल्डिंग कर ली। फोल्डिंग करके 7 इंच के बाद आगे का जो फालतू कपड़ा बचा, वहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की। व्यूअर्स, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने सिलाई शुरू करनी है तो भी आपने वहाँ से सिलाई पक्की करनी है। पक्का करने का मतलब है, आपने एक स्टिच लगाया, 3-4 स्टिच लगाने के बाद मशीन को वापस लेके जाना है, यानी कि नीडल को वापस लेके जाना है और दोबारा फिर उसी स्टिच के ऊपर मशीन को दोबारा चलाना है, ताकि वो और स्टिचिंग हो जाए। डबल स्टिचिंग होने से हमारा कपड़ा पक्का हो जाता है, हमारी स्टिचिंग पक्की हो जाती है, और जब हम कपड़े को यूज़ करते हैं तो कहीं से कपड़ा उधड़ता नहीं, बल्कि वो क्लियर हो जाता है सफाई के साथ। अब हम करेंगे नेफे की फोल्डिंग, और नेफे पे हमने डालनी है इलास्टिक। व्यूअर्स, नेफे में इलास्टिक कैसे डालनी है वो आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से देखनी है। आपकी वेस्ट कितनी है? हमारी वेस्ट है 31, तो हमने 31.5 ले लिया। वेस्ट आगे पीछे की टोटल हमने पैमाइश करनी है। पैमाइश करके अपनी वेस्ट के हिसाब से हमने लिया इलास्टिक, और इलास्टिक लेके अब हमने इलास्टिक को फोल्ड कर लिया है जहाँ से हमने कटिंग की थी, और वो हमने जो जोड़ है वो आपस में जॉइंट कर देना है। लेकिन एक सिलाई के साथ हमने इलास्टिक को जॉइंट नहीं करना। हमने फोल्डिंग करने के बाद तकरीबन कोई 5-6 सिलाइयाँ लगानी है इलास्टिक के ऊपर, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो इक्वल सी हो जाए और पक्की हो जाए, ताकि जब हम इलास्टिक शलवार में डालें तो वो कहीं से फटे ना और ख़राब ना हो। इसके बाद ये देखिए, आपने कोई भी जो थ्रेड वगैरह है वो कटिंग कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इलास्टिक कैसे लगाना है, तो आपकी अगर 1.5 इंच की इलास्टिक है या 1 इंच की इलास्टिक है, तो आपने उससे आधा इंच कपड़ा ज़ायद ले लेना है और उसे प्रेस कर लें। और 2-4 दफ़ा प्रेस करने के बाद जब आप काम करोगे तो फिर आपको प्रेस करने की नौबत ही पेश नहीं आएगी। ये देखें, अब मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। इलास्टिक को अंदर रखा, कपड़े को फोल्डिंग किया नेफे को, और हमने सिलाई लगाई है। व्यूवर्स, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वो इलास्टिक से आपने कपड़ा थोड़ा सा ज़ायद रख लेना है, और आपकी सिलाई सिर्फ कपड़े पे आनी चाहिए, इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए। ये देखें, अब हमने नेफ़ा फोल्डिंग शुरू कर दिया।
मैं एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आपको इलास्टिक बताने का बहुत अच्छा मेथड बताऊंगी, बहुत स्लो तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके कि इलास्टिक कैसे लगाई जाती है। इलास्टिक लगाने का एक ही मेथड नहीं होता, इलास्टिक लगाने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको अपनी हर आने वाली वीडियोस में आपको नए नए तरीक़ेकार बताऊंगी। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से इलास्टिक लगा लो। मुझे ये तरीका आसान लगता है, मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। ये देखें, अब हमने सिलाई लगाई। अब हमारे पास इलास्टिक तो कम आगे बच रही है बट कपड़ा ज़्यादा है, तो हमने ये देखें इलास्टिक खींच ली और चुनट को पीछे कर लिया। चुनट को पीछे करने के बाद अब हमने दोबारा से अपना नेफ़ा फोल्ड किया, इलास्टिक अंदर दी और सिलाई लगा दी। इसके तरीक़ाकार जिस किसी को जो भी आसान लगे वो उसी तरीके से इलास्टिक लगा सकता है। हर वीडियो में मैं आपको नए नए तरीके बताऊंगी इलास्टिक डालने के, ताकि आप लोगों को जो कोई भी आसान से आसान तरीका हो आप उस तरीके को फॉलो कर सको। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो उन्हें कहें, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो आपको ये तरीका आसान लगता है, इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई और तरीका चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक सेंड कर दिया करूँगी कि आप किस तरीके से क्या काम करो। ये देखें, मैं बड़ी ही नफासत के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तजर्बा है तो मैं बग़ैर आयरन के काम कर रही हूँ। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप प्लीज़ पहले आयरन के कर लें नेफ़े को, और आयरन के बाद फिर फोल्डिंग स्टार्ट करें, और फिर आपकी फोल्डिंग भी अच्छी होगी और आपका इलास्टिक भी बहुत अच्छे तरीके से शलवार में जाएगा। ये देखें, और मशीन अगर आपसे आहिस्ता नहीं चल रही, तेज़ चल रही है, तेज़ चला लें। अगर आप तेज़ नहीं चला सकते मशीन को, आहिस्ता चला सकते हो तो आहिस्ता से चला लें। आहिस्ता से चला के आप इलास्टिक डालना शुरू कर लें। ये देखें, अब हमने पूरी शलवार में इलास्टिक डाल लिया है, और इलास्टिक डाल के हमने अपनी चुनट्स को इक्वल कर लेना है हर तरफ से। ये देखें, म्यानी की सिलाई को हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है। बराबर करने के बाद हमने दोनों साइडों की हमारी ऑल टू ऑल जितना भी नेफ़े की चुनट्स हैं वो बराबर हो चुकी हैं। अब हमने इसे सीधी साइड से शलवार को अंदर रखा और हमने चुनट्स को खींचते हुए इलास्टिक के मिड में अब सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी जो है वो इलास्टिक के ऊपर आनी चाहिए। नेक्स्ट आके आपने चुनट जहाँ से होंगी वहाँ से खींचना शुरू करना है, ना कि आप ऐसा करो कि चुनट साइड पे करते जाओ और खींचते जाओ। नहीं, जहाँ पे जितनी चुनट्स होगी उन चुनट्स को जब आप खींचोगे तो वो कपड़ा खींचा जाएगा और इलास्टिक सारी खींच के कपड़े के अंदर चुनट्स आ जाएंगी। ये देखें, बहुत नफासत के साथ हमने काम कर लिया है। फालतू धागे हमने कटिंग कर दिए हैं और हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। ये एक सादा ट्राउज़र है और हर बंदा घर में स्टिच कर सकता है। हाफिज़।